बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव को चारा घोटाले से जुड़े एक और मामले में 5 साल की सजा सुनाई गई है। एक ब्लैक होल 2024 में एक नया लीडर सामने आया है, चिराग पासवान। इनको भी एक डायनेस्टी पॉलिटिक्स की तरह, एक नेपो किड की तरह देखा जा सकता है, लेकिन इनकी पॉलिटिकल जर्नी आसान नहीं रही है। तो हम बात करते हैं चिराग पासवान की जर्नी की। क्या ये लीडर बिहार के पॉलिटिक्स को एक नए होपफुल चैप्टर तक ले जा पाएगा? आज रामविलास पासवान का अंतिम संस्कार हो रहा था। उनके बेटे चिराग दौरान वो भावुक होकर गिर गए। जमुई जनसभा में चिराग पासवान की मां को अपशब्द कहे गए मंच से। चिराग पासवान ना मैं झुकूंगा ना मैं टूटूंगा। लोक जनशक्ति पार्टी यानी एलजेपी में फूट पड़ी है। एलजेपी के 5 सांसद चिराग पासवान के नेतृत्व से अलग होने का फैसला लिया है। देखिए, चिराग पासवान का जन्म ऐसे घर में हुआ जो पूरी तरह राजनीति से भरा हुआ था। उनके पिताजी स्वर्गीय रामविलास पासवान जी बिहार के लोक जनशक्ति पार्टी के फाउंडर एंड लीडर थे। चिराग पासवान भले ही बचपन से पॉलिटिक्स से घिरे हुए थे, लेकिन उन्हें शुरू से ही पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं था, जिसकी वजह से चिराग ने 2011 में कंगना रनावत के साथ अपनी फर्स्ट मूवी मिले ना मिले हम रिलीज की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये मूवी फ्लॉप हो गई। फिर चिराग ने दूसरा रास्ता अपनाया, अपने फादर की मदद से बिहार की राजनीति में कदम रखा। कहा जाता था कि रामविलास पासवान जी को इलेक्शन से पहले ही पता चल जाता था कि देश में किस पार्टी की सरकार बनेगी। 2014 में चिराग ने जमुई से अपनी पॉलिटिकल करियर की शुरुआत की। फिर उन्होंने 2019 में हाजीपुर से चुनाव लड़े, जहां उन्हें 5 लाख से भी ज्यादा वोट मिले। 2019 में ही उन्होंने बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट कैंपेन शुरू किया, जिसका उद्देश्य था बिहार की डेवलपमेंट और देश में डेवलपमेंट के मामले में बिहार को फर्स्ट पोजीशन पर लाना। बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट जो मेरा विजन डॉक्यूमेंट है, उसमें भी सिर्फ और सिर्फ जात पात धर्म मजहब सबसे हटकर सिर्फ हम लोगों ने विकास से जुड़े हुए मुद्दे जिनको प्राथमिकता देने की जरूरत है, उसी का जिक्र किया है और इसी विचारधारा के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। अब 2020 में रामविलास पासवान जी की निधन हो जाती है। 2021 में चिराग पासवान के पास आता है एक बड़ा चैलेंज। चिराग पासवान के अंकल पशुपति कुमार पारस पॉलिटिकल मतभेद के कारण उनसे उनकी पार्टी ही छीन ली। बड़े बड़े लीडर्स इन सब ने मिलकर चिराग पासवान को उनके पद से हटा दिया। अब आप यहाँ पर सिचुएशन देखिए कि नेपो किड होने के बाद भी चिराग ने अपनी पावर ही नहीं बल्कि अपनी पार्टी ही खो दी और लग रहा था कि इनकी पॉलिटिकल करियर खत्म हो चुका है। लेकिन अब आता है एक नया ट्विस्ट। चिराग पासवान ने दोबारा अपनी नई पार्टी यानी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की शुरुआत की और पूरी मेहनत से अपनी कैंपेनिंग में लग गए, बिहार के लोगों को ये दिखाने के लिए कि रामविलास की विरासत ये है, पशुपति पारस वाली पार्टी नहीं। उन्होंने बिहार के कोने कोने में बड़ी बड़ी रैलियां की। पीछे है और चिराग पासवान निकल रहे हैं आशीर्वाद यात्रा के लिए। हाजीपुर का सांसद कैसा है? मेरे रास्ते थे, मैं चाहूंगा एक बार जोरदार ताली। लोगों के आने वाले 5 साल का भविष्य नहीं बढ़ पाए। आज जब ये लोकसभा का चुनाव है और काफी कम टाइम में ही चिराग ने अपनी पार्टी का एक संगठन खड़ा कर दिया। चिराग पासवान की सभाओं की भीड़ को देखकर आरजेडी और कांग्रेस ने उन्हें कई ऑफर दिए। लालू यादव खुद चाहते थे कि चिराग उनकी पार्टी को सपोर्ट करे। आप चाहेंगे कि तेजस्वी और चिराग एक साथ? हाँ, हम चाहते हैं। लेकिन इन सब के बाद भी चिराग ने 2014 से जो नरेंद्र मोदी को अपनी लॉयल्टी ऑफर की थी, वो लॉयल्टी जरा भी चेंज नहीं हुई। मोदी जी की तस्वीर का इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं है। मैं उनका हनुमान हूँ, मेरे दिल में उनकी तस्वीर बसती है। किसी दिन होगा तो छाती चीर के भी दिखा दूंगा कि मेरे दिल में मेरे प्रधानमंत्री बसते हैं। और ये बात बीजेपी ने भी नोटिस की कि इस आदमी ने प्रूफ किया है कि रामविलास की विरासत इनके पास है। और शायद बीजेपी ने भी सोचा कि चिराग पासवान को इग्नोर करना शायद अच्छा आइडिया नहीं है। और इन सारी रीजंस के कारण बीजेपी ने इस लोकसभा इलेक्शन में पशुपति पारस के एलजेपी को साइड करके चिराग पासवान के एलजेपी के साथ 5 सीटों पर सीट शेयरिंग कर ली। अब चिराग की मेहनत से एलजेपी का 100% स्ट्राइक रेट रहा है इस लोकसभा इलेक्शन में, और उसका रिजल्ट ये हुआ है कि 2021 में उनसे उनकी पार्टी छीन ली गई थी। वो बिल्कुल ग्राउंड जीरो पर थे। 3 साल के अंदर 2024 में वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के कैबिनेट के मेंबर है। तो आई थिंक इनकी जो स्ट्रगल है और स्ट्रगल के बाद जो सक्सेस मिली है, इससे एक चीज साबित होती है कि चिराग सिर्फ एक नेपो किड नहीं है, बल्कि मुश्किलों से जूझकर अपने पैरों में खड़ा हुआ है। वो पूरे दिन
सदन में बैठा है। सॉरी, मैं जरा संस्कारी कर देता हूँ कि मैंने उसको बेटे की तरह देखा है। और अब शायद चिराग ही बिहार में एक बड़ा पॉलिटिकल लीडर बन सकता है।